पाकिस्तान में इस वक्त आग ही आग है। एक आग आवाम के पेट में धधक रही है तो दूसरी आग पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसे झुलसा देने के लिए लपलपा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात इस कदर खौफनाक हो गए हैं कि मानो जंग छिड़ गई हो। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर तालिबान बुरी तरह भड़का हुआ है। हैरान करने वाली और सनसनीखेज बात तो यह है कि तालिबान जैसे आतंकी संगठन को भी पाकिस्तान की जमीन अपने मुल्क के लिए खतरनाक लगने लगी है। तालिबान की एक अंदरूनी रिपोर्ट में एक बात कही गई है और इसी के चलते उसने पाकिस्तान को मिटा देने की कसम खा ली है। पाकिस्तान को बाहर से तालिबानी मार रहे हैं। और अंदर से पाकिस्तान को भूखमरी मार रही है। आतंक और कंगाली के दो पाटों में पिस रहा है पाकिस्तान। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने? हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। हमें अंदाजा नहीं था कि जब उधर हुकूमत बनेगी तालिबान की तो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले तालिबान हैं वो भी इस किस्म की एक इलाका लेकर अपनी बनाना चाहेंगे। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। आटा मिल नहीं रहा, गरीबों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज अभी तक नहीं निकला महंगाई के बारे में कि ये गुर्बत को किस तरह खत्म करेंगे। भूख से तड़पते पाकिस्तान पर तालिबान की आग बरस रही है। ये ताजा तस्वीरें उसी का सबूत है। ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका है जो अफगानिस्तान से सटा है और पाकिस्तान में तालिबानियों का गढ़ भी है। यहीं पर तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर अपनी बंदूकों और रॉकेट लॉन्चर के मुंह खोल दिए। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तेजी से बिगड़ते रिश्तों में सबसे हैरानी की बात यह है कि पहली बार तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को अपने लिए खतरा करार दिया है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ जिहादी कैंप चल रहे हैं। तालिबान का साफ इल्जाम है कि पाकिस्तानी सरजमीं उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तालिबान यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को विदेश नीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान की इसी नीति के चलते उसके भारत के साथ संबंध खराब है। क्या तालिबान जो है वो हमें अंदाजा नहीं था कि जब उधर हुकूमत बनेगी तालिबान की तो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले तालिबान हैं वो भी इस किस्म की एक इलाका लेकर अपनी बनाना चाहेंगे, एक इमारत बनाना चाहेंगे। खदशा बढ़ गया है कि अफगानिस्तान में दोबारा टेररिस्ट एंटिटी सारी की सारी आ जाएंगी, शायद अलकायदा भी आ जाए। शायद अलकायदा के तो अयमन ज़वाहिरी वहां पे मिले भी। सर, पाकिस्तान तो ये मैकेनिज्म नहीं बना सका, वो तो इंडिया ने बना लिया जो NSA लेवल का था। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उनके अफगानिस्तान के साथ बड़े पुराने सकाफती और सियासी ताल्लुकात रहे हैं। तालिबान के आने के बाद भी आपने नोट किया कि इवन तालिबान की हुकूमत ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहेंगे। और अमेरिका ने तो अपनी जो स्ट्रेटजी 2017 की, अगस्त 2017 की बनाई थी, उसमें बाकायदा हिंदुस्तान को एक किरदार दे दिया था अफगानिस्तान का। हम ये मत सोचे कि भाई अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी तो हमारे मसाइल हल होंगे। तो हमने देख लिया कैसे नहीं। अफगानिस्तान का हाल भी देख लीजिए। तालिबान राज में यहाँ कपड़ों की दुकानों में लगे पुतलों के चेहरे भी ढक दिए गए हैं। महिलाओं की शिक्षा और नौकरी पर भी पूरी तरह पाबंदी लग चुकी है। लेकिन यही तालिबान पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी और भुखमरी को लेकर अब ताने कस रहा है। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहाँ एक 10 किलो घोड़े घी
500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने। आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है। अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है कि माँ का नाम भी अपने ऊपर रखा है, बाप का भी रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का वकालत करता हूं। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यतीम है। अपने बाप और माँ के कातिलों को ढूंढ लो। किसने मरवाया है? किस वजह पे उसको हलाक किया है? अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। सांप छछुंदर जैसी हालत में बसे पाकिस्तान की फजीहत अब किसी से छिपी नहीं है। अफगानी तालिबान दिन रात पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर आग बरसा रहा है। तो पाकिस्तान में घुसे तालिबानी भी फौज और पुलिस को निशाना बना रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी डाल रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि अफगानिस्तान में इसी तालिबान का राज लौटने पर पाकिस्तान ने खुशियां मनाई थी और प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान अभी भी पाकिस्तान में मौजूद तालिबानियों की हिमायत करते रहते हैं। इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करते हैं, 30-40 हजार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने आना तो वापस ही था। लेकिन ये टाइम था इनको तवज्जो देने का। वहां पाकिस्तान के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की नौबत है। तालिबान उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। खजाना खाली हो चुका है, मुल्क गले तक कर्ज में डूबा है, नया कर्ज मिल नहीं रहा और ऐसे मुश्किल हालात में देश में भुखमरी छा गई है। आटा मिल नहीं रहा, गरीबों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से। लेकिन अभी तक किसी मैंने सियासतदान, सो कॉल्ड, मैं तो खैर इनको सियासतदान नहीं मानता, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज अभी तक नहीं निकला महंगाई के बारे में कि ये गुर्बत को किस तरह खत्म करेंगे, ये आटे के बुरान को किस तरह हैंडल करेंगे, ये महंगाई का जो एक तूफान है इसको किस तरह रोकेंगे। अफसोस की बात है इस वक्त शाजिया 700 कंटेनर कराची सी पोर्ट के ऊपर पड़ा है, जो डॉलर ना होने की वजह से वहां से आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ले नहीं पा रहे। आपकी कॉटन इंडस्ट्री बंद होने को फिर रही है, आपका टोयोटा सुजुकी आपकी भाग चुकी है, आपकी एम्बेसियों की तनख्वाहें जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद है। जब से खान साहब ने सुना है कि 10 बिलियन डॉलर चाहे 9 बिलियन उसमें से लोन है, खान साहब नहीं चाहते कि वो नून लीग या शहबाज शरीफ इन सारी चीजों का क्रेडिट ले। दूसरा, खान साहब चाहते हैं कि वो पैसा मेरे बच्चे इस्तेमाल करें जो भूखे बेचारे बैठे हैं, इन्होंने भी जायदादें बनानी है लंदन में और दुबई में, वो चाहते हैं कि ये मेरे लौंडे लपाड़े जो हैं ये अमीर हों। सियासत टिकटॉक का नाम नहीं है, सियासत ट्विटर का नाम नहीं है। सिर्फ टिकटॉकर और ट्विटर जो है वो वोट डालते ही नहीं है, वो तो रात के 3-3 बजे तक लड़कियों से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो सुबह उठ के वोट नहीं डालते। वो ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत और मोदी से जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन जिससे तालिबान भी दोस्ती तोड़ ले वो किसी और का दोस्त कैसे बन सकता है। शाम होते होते पाकिस्तान अपनी फितरत के मुताबिक फिर से कश्मीर पर आकर अटक गया। इमरान शहबाज सबके सुर एक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे इंडिया और मोदी, और मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। भारत से सिर्फ उसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन है जब कश्मीर के मामले के ऊपर मुज़ाकरात हों। क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने, हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश,
ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त, आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे। भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है, अमन की भीख मांगना नाजायज है। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहां सिर्फ डॉलरों में। सरकार पर निशाना साधने के लिए इमरान खान अपनी रैलियों में भारत के PM और विदेश मंत्री की तारीफें करते हैं, वीडियो दिखाते हैं, लेकिन यही इमरान जब सत्ता में थे तो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। यही फितरत शरीफ और भुट्टो परिवार की भी है। अपने नेताओं के इस चरित्र पर पाकिस्तानी अवाम भी हैरान है। आखिर क्या वजह है कि जब पब्लिक में स्टेटमेंट दी जाती है इंडिया को लेकर तब नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर स्टेटमेंट दी जाती है तो पीस की बात की जाती है। अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये एक फिक्रा रटा हुआ है कि ये जनाब जब सियासत करते हैं वो लेना होता है इंडिया हमारा दुश्मन है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। सर मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है, मोदी के असल में यही यार हैं। क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे माइंड में बैठ गया कि शायद इंडिया तो सिर्फ दुश्मन। अभी वही कश्मीर का ही मेन मसला तो वही ना कश्मीर का, जैसे अभी इंडिया ने पीछे बयान दिया तो हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। ठीक है वो माना उनके राइट, ठीक है उनका राइट हम लोग नहीं दे रहे। ठीक है अभी जैसे पीछे इन्होंने किया मिशन जो किया है इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर, तो वो गन्स जो निकली हैं वो अमेरिकन निकली हैं, वो अमेरिकन गन्स कैसे बलोचिस्तान में आई हैं? हमारे पास कश्मीर और जो उनके पास कश्मीर है, दोनों का कंपैरिजन करें बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लग पड़ा। अब ऐसे पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी, ऐसे पब्लिक में नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी जब हम पब्लिक में आके ये बोलेंगे, यानी हमारे पॉलिटिशियन बोलेंगे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना, उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है। ये तो आवाम को समझना चाहिए कि उनका राइट क्या रॉन्ग क्या। लेकिन कश्मीर के अलावा हमारी जो अपनी जो सूरत हाल है वो माशी सूरत हाल जो आपके सामने है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसकी ठेकेदार फौज है। सत्ता में कोई भी हो, फौज की जुबान बोलना उसकी मजबूरी है और पाकिस्तानी फौज का वजूद ही भारत से नफरत में है। इसी नफरत के बलबूते पाकिस्तानी फौज अवाम को कश्मीर जीतने का झूठा ख्वाब दिखाती है और इसी झूठे ख्वाब के नाम पर अवाम का पैसा चूसती है और उसके जनरल अरबों की दौलत लेकर देश से गायब हो जाते हैं। क्या ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया और चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं? इंडिया इज गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया रेलिवेंट तो आज से नहीं, वो तो कहीं बरसों बल्कि दाइयों से जो है ना डेकेड से रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1947 इंडिया का एक बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इमेज और रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये सच्चाइयाँ जो हैं ये अवाम से छुपाई जा रही हैं कि इंडिया कितना बड़ा हो गया है और अब हम उसको उसी लाठी से नहीं हाँक सकते जो हमने 60, 65 साल, 70 साल पहले तैयार की थी, जिसमें ये बाकोल वो शेख रशीद के पाव के एटम बम और तोपें और ये चीज़ें जो हैं दे हैव बिकम एब्सोल्यूट, दे हैव बिकम यूजलेस। जो मुल्क जो है वो घूम फिर के तो उसका और ना बछूना और उसका फोकस ये बन जाए कि $2 बिलियन कहाँ से आएंगे, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातों पे कहाँ आ सकता है। जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान आज खुदकुशी की हालत तक पहुंच चुका है, वही कश्मीर अब पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है वो भी भारत में शामिल होने के लिए बेकरार है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये बात अपनी आवाम को बताना नहीं चाहते। आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग खुराक के फुकदान से गुजर रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। मैम कितने % ऑफ पॉपुलेशन ये नारा लगा रही है? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब हम कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। ठीक है, आपने शायद चैनल्स पर देखा नहीं, सड़कें भरी पड़ी हैं, लोग जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं, तिल धरने की जगह नहीं है कश्मीर में। पाकिस्तान के इस वक्त इतने बुरे हालात है कि हमने अभी फेब या मार्च में एक दुबई को किस्त देनी है, हमारे पास वो किस्त देने के पैसे नहीं है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।